बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जी ये है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 3 है। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से, और बिल्कुल ये बेसिक लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज और एवरेजेस के बारे में, सो दैट कि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। छोटा सा लेक्चर है, आइए हम कुछ पॉइंट्स हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पर आपने वर्ड सुना होगा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज होता है सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इट इज? सो द डेफिनेशन इज सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द सेंट्रल आर द टिपिकल वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये आपके पास रेफर करती है सेंट्रल आर द टिपिकल वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। यानी जो आपके पास दिया गया डेटा होता है उसके अंदर जो सेंट्रल जो कोर वैल्यू होती है, जो उसकी टिपिकल वैल्यू है, जो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सेंट्रल टेंडेंसी है। अच्छा, अब ये टिपिकल का क्या मतलब है, या कोर का क्या मतलब है, या सेंट्रल का क्या मतलब है? यानी ये उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। एवरेज होती क्या है? इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा। यानी बहुत सारा डेटा दिया गया, उसके अंदर आपको एक एक वैल्यू ऐसी हम बता देते हैं कि जी ये वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमें क्लास है तो उस क्लास के बारे में आइडिया है जी कि कैसी क्लास है जी, या तो ये हम कहेंगे जी ये बिल्कुल जी पुअर क्लास है, या जी ये गुड क्लास है, या ये वेरी गुड क्लास है, या जी एक्सेलेंट क्लास है, या जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास है। मीन्स के ये हमारे रैंक्स हैं उस क्लास के बारे में। अगर कहा जाए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन व्हाट सेंस, ठीक है? तो वो आपकी एकेडमिक के हिसाब से हो सकती है, वो स्पोर्ट्स के हिसाब से हो सकती है, वो एथिक्स के हिसाब से हो सकती है, किसी बेस पे भी वो हो सकती है। तो मीन्स के जो एवरेजेस होती हैं ये हम अक्सर बात करते रहते हैं कि डेटा के बारे में, और वो डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटी वाइज भी हम एवरेज ले सकते हैं और क्वालिटी वाइज भी एवरेज ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी एवरेजेस होंगी जो क्वांटिफाइड फॉर्म में होती है, कुछ होती हैं क्वालिटी के ऊपर बेस कर रही होती हैं, कैटेगरी के ऊपर बेस कर रही होती है। तो एनी हाउ ये सारी की सारी हमारी सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। वो कहता है इट इज आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ द सेंट्रल लोकेशन। इसको सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर ऑफ द सेंट्रल लोकेशन भी कहा जाता है। इट्स एन अदर नेम फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपने याद रखना है। सेंट्रल टेंडेंसी इज अनदर नेम फॉर एवरेज। एवरेज भी इसके लिए नाम है, मतलब सेंट्रल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन एंड एवरेज एंड द सेंट्रल टेंडेंसी इटसेल्फ, ये एक ही नाम है। मीन, मीडियन, मॉड आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो मीन है, मीडियन है, मॉड है, ये मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। यानी हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं तो वो किसी न किसी नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाज़ ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मीन कहा जाता है, बाज़ ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मीडियन कहा जाता है, बाज़ ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मॉड कहा जाता है, बाज़ ऑफ AM, GM, HM वगैरह जो भी हैं, इनको हम क्या कहते हैं कि ये सारी की सारी सेंट्रल टेंडेंसी। मीन आप यही कह सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी एक मेन जो है वो एक ट्री है, और उसकी जो ब्रांचेस हैं उसमें मीडियन आ जाता है, मॉड आ जाता है, AM आ जाता है, GM आ जाता है, HM आ जाता है। तो ये सारी हैं। सेंट्रल टेंडेंसी इज वन ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा व्हिच इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी आफ्टर प्रेजेंटेशन। अब स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी या आप स्टैट के डेफिनेशन को अगर आप देखें तो 4 मेन स्टेप्स हैं कि कलेक्शन ऑफ द डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, एनालिसिस ऑफ द डेटा एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। कलेक्शन का हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वो आप देखें। उसके बाद प्रेजेंटेशन के ऊपर पूरा चैप्टर की वीडियोस में वो अपडेटेड है, उसको आप देखें। और ये तीसरा चैप्टर है जो एनालिसिस के ऊपर बेस कर रहा है, और इंटरप्रिटेशन का खासों पे है नहीं, लेकिन इंटरप्रिटेशन यही होती है कि जो एक एवरेज निकल रही है, इस एवरेज को हम क्या कंसिडर करें। जैसे किसी के, मैंने अक्सर बात की हुई है कि किसी के मार्क्स हो जी, और कोई बंदा कहे कि जी मेरे 90 मार्क्स आए हैं जी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये अच्छे मार्क्स हैं, ये बुरे मार्क्स हैं। अक्सर लोग सोचेंगे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 90 मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और बाद में पता चला कि 500 में से उसके 90 आए हैं, तो फिर फिटे मुंह ही बनता है। ऐसा है कि मतलब 500 में से तेरे 90 है। तो ये इंटरप्रिटेशन मतलब हम तब सही तौर पर कर सकते हैं कि जब हमें उसका ये पता हो कि ये जो है, हम जिस चीज की वैल्यू को ले रहे हैं, ये आउट ऑफ क्या है। हाँ, अगर वो कहे 90% आए हैं तो देन दैट्स गुड, क्योंकि वो इटसेल्फ जो है एक रेशो फॉर्म में है, एक क्वोशंट रिजल्ट है, उसको हम कहते हैं 90%, दैट्स वेरी गुड, एक्सेलेंट है। या ग्रेड हम असाइन कर देते तो ग्रेड भी A+ ग्रेड आया जी, या A ग्रेड आया तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। लेकिन हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स में ये देखना पड़ेगा कि मार्क्स आए तो सही, लेकिन कितनों में से आए, ये बहुत जरूरी है। तो होती है इंटरप्रिटेशन। तो वो एवरेजेस में भी इसी तरीके से कि कोई भी एवरेज हम अच्छी बुरी नहीं कह सकते जब तक ये ना पता चले कि आपका बेंच मार्क क्या था, यानी आपका जो एक स्टैंडर्ड था जिसकी बेस पर आपने अच्छा बुरा या एवरेज कहना था, वो क्या था। अब
उसके अंदर एवरेज आपने सेट कर दी है जी, हमारी एवरेज है जी फॉर एग्जांपल 40 है, किसी की एवरेज 40 पे हो सकती है, किसी की एवरेज 50 पे हो सकती है, किसी की 70 पे एवरेज हो सकती है। तो मतलब आपकी एवरेज क्या है, जैसी आपकी एवरेज होगी उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका वो उसके ऊपर आने वाली वैल्यू या नीचे आने वाली वैल्यू को हम इंटरप्रेट सही तौर पर कर सकते हैं, हाँ अभी अच्छा है या बुरा है। ठीक है, यहाँ जब भी हम किसी चीज को अच्छा बुरा कहते हैं तो मीन्स इसी बेस पर कहा जाता है कि हमें उसका बेंचमार्क पता होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं एवरेजेस हैं, तो ये कितनी तरह की होती है, वैसे दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। 5 मेजर एवरेजेस हैं जिसमें मीडियन, मॉड, एएम, जीएम और एचएम है, और इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं एवरेजेस को। कुछ को हम कहते हैं कि ये पोजिशनल एवरेजेस हैं, कुछ को हम कहते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस हैं। पोजिशनल एवरेजेस दो हैं, मीडियन एंड मॉड, और मैथमेटिकल या कैलकुलेशनल जो एवरेजेस होती हैं वो 3 है, एएम, जीएम और एचएम। तो ये है सारा इसका। अच्छा, अब इसमें देखें कि इनको हम पोजीशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये कैलकुलेशन बेस पे नहीं होता, यानी इसको देख के ही हम बता सकते हैं कि यानी जो सेंटर पे आ रही है वो मीडियन है, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रही है तो वो आपका मॉड है। लेकिन किसी चीज़ की रिपीटनेस या किसी चीज़ के सेंटर पर आ जाने से तो हमें पता चल सकता है, लेकिन अगर एक चीज़ मीन फाइंड करना है तो जब तक वो कैलकुलेट नहीं होगा या जीएम या एचएम कैलकुलेट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। डेटा ऑलमोस्ट हो सकता है डेटा सबके लिए सेम हो, तो इसलिए हम इनको दो अलग कैटेगरीज में ले जाते हैं और इन तीनों को हम अलग कैटेगरीज में ले जाते हैं। आईकॉम पार्ट 2 का जो ये चैप्टर है इसके अंदर एएम यानी कि अरिथमेटिक मीन, जिसको हम मीन भी कहते हैं, और मॉड और मीडियन इसका चैप्टर है। जीएम और एचएम इसमें नहीं है। एनी हाउ, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन दोनों लास्ट 2 के ऊपर भी हम इंशाल्लाह जब स्टैट्स के हम आईसीएस की स्टैट के जब हम लेक्चर बनाएंगे तो इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये थी आज की एक वीडियो। अगर मल्टीपीडिया की ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो फिर आप इसको डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं हमें कि इसको मजीद हम इंप्रूव कैसे करें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।